जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप लोग का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल बीडी ज्ञान हिंदी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर को रिपेयर करना सिखाऊंगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसको हम कैसे चेक करते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग इस अंत तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए दोस्तों आज का हमें वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए डेल्टा 4000 वाट का ये रेक्टिफायर को हमने ओपन कर रखा है। इसमें दो पीसीबी होती है, तो दोनों पीसीबी के बारे में एक एक करके समझेंगे और इसको चेक करेंगे कैसे क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए ये जो हमें पीसीबी है इसको हम प्राइमरी पीसीबी या फर्स्ट पीसीबी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसमें जो है ये विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट और आउटपुट कनेक्टर लगा है, जो एक ही में एक तरफ से इनपुट होता है और एक तरफ से आउटपुट। ये जो बाहर 3 पिन दिख रही हैं इसमें एसी इनपुट देते हैं, जिसमें एक ग्राउंड है और दो जो बाहर वाली हैं उसमें एसी इनपुट वोल्टेज देते हैं। और इसके बगल में जो 8 पिन दिख रही है वो कम्युनिकेशन और शेयरिंग की पिनें हैं। बाकी इधर जो पिनें लग रही हैं जिसमें बाहर की 4 पिन हैं वो एक हैं और अंदर के उसके 3 पिन एक हैं। तो इस पर डीसी आउटपुट हम देखते हैं। ये डीसी आउटपुट की वोल्ट पिनें हैं जिस पे डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और उसको कैसे चेक करना है। एक एक करके सारी जानकारी अब हम आपको देंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसमें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं ताकि हम अपना मल्टीमीटर यहाँ पे सेट कर सकें। ये देखिए साइड में हमारा जो ये मल्टीमीटर है जिससे हम ये इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। थोड़ा सा सेट कर लें कि मल्टीमीटर थोड़ा पूरा जो है आ नहीं रहा है। देखिए अब हम मल्टीमीटर को यहाँ पे डायोड मोड में सेट कर लिया है। यहाँ पे डीसी वोल्टेज लिख के आ जाना चाहिए और डायोड मोड पे इसका जो है ये इंडिकेटर होना चाहिए। ये प्रोब है, एक ब्लैक एक रेड। अब इसको कैसे चेक करना है चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये है मॉसफेट, ये जो लगा है हीट सिंक, ये हीट सिंक बोलते हैं इसको। हीट सिंक जो है मॉसफेट के ऊपर लगाई गई है और ये 4 मॉसफेट यहाँ लगे हैं और ये 4 मॉसफेट यहाँ पर लगे हैं। अब इसको कैसे चेक करना है इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। इससे पहले हम इनपुट सेक्शन, यहाँ पे जो इनपुट सेक्शन है इसको चेक करेंगे। यहाँ पे फ्यूज लगा है, एमओबी लगे और ये कनेक्टर लगे हैं, ये वायर दिख रहे हैं, ये एमओबी, ये सारी चीज़ें करके हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं और फ्यूज चेक करते हैं। यहाँ पे फ्यूज पे हमने प्रोब लगाया है, मल्टीमीटर की प्रोब। देखिए यहाँ पे जो फ्यूज पे इस तरह से 0 आना चाहिए, मतलब ये फ्यूज हमारा सही है। एक और फ्यूज लगा, 2 फ्यूज लगे होते हैं यहाँ पे, दूसरे फ्यूज पे लगाया लेकिन अभी कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब लग रहा है ये दूसरा फ्यूज ख़राब है। यहाँ पे एक फ्यूज सही और दूसरा फ्यूज ख़राब है। चलिए हम इस पे अब जो है मॉसफेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ 4 मॉसफेट लगे हैं उसको हम चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर की प्रोब है उसको 3 पिनों के बीच वाले पिन पे रखेंगे और रेड को एक बार इस तरह से चेक करेंगे, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अब प्रोब चेंज करके एक बार देख लेते हैं। प्रोब चेंज करने के बाद भी इस तरह इतनी वैल्यू आनी चाहिए डायोड मोड पर। इसी तरह करके एक एक सारे मॉसफेट को हम चेक करेंगे। दूसरे मॉसफेट हम देखते हैं तो इतनी वैल्यू जो शो कर रही है वो वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान रहे जो ब्लैक कलर की प्रोब है वो बीच में हो और बाकी जो रेड कलर की प्रोब है वो एक एक करके दोनों पिनों पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है चारों मॉसफेट को चेक करेंगे।
सब पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सारे मॉस्फेट पर सेम वैल्यू आए। अब हम ये जो 4 मॉस्फेट और हैं उनको चेक कर लेंगे। तो इन पे जो वैल्यू है वो 0.4 के समथिंग आनी चाहिए एक तरफ, और दूसरे तरफ जो है उतने भी 0.4 के समथिंग आनी चाहिए। ये मॉस्फेट हमारा सही है। अब ये और ये मॉस्फेट जो है इस पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, और इस पे और ये जो एक और ये मॉस्फेट इस पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे जो हम इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए और दूसरे पिन पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारा मॉस्फेट, 2 मॉस्फेट हमारे सही हैं। हम तीसरा देखेंगे, इस पे भी इतनी वैल्यू आनी चाहिए 0.4 के समथिंग, और दूसरे पिन पर भी इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए लगभग 0.4 के समथिंग। और इस पे देख लेते हैं हम, इस पे 1.3 या 4 आना चाहिए, ये सही है, और दूसरे पिन पे 0.4 आना चाहिए। ये जो हमारा मॉस्फेट है सारा, ये सब सही है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे हमारी एमओबी तो ख़राब नहीं है। यहाँ पे देख, हमने मल्टीमीटर की प्रोब लगाया तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रही है, इसका मतलब एमओबी सही है। एमओबी ओपन होना चाहिए। हमने इस बोर्ड को लगभग पूरा चेक कर लिया है। ये आउटपुट का फ्यूज है, इसको एक बार देख लेते हैं। आउटपुट का फ्यूज बिल्कुल सही है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे फ्यूज जला हुआ है, इसे देखने से ही पता चल रहा है। तो हमारा इस बोर्ड में सब कुछ सही है, बस एक फ्यूज खराब है। हम दूसरे बोर्ड को चेक कर लेते हैं। तो दूसरे बोर्ड में भी उसी तरह चेक करेंगे। इस सारा मॉस्फेट लगा हुआ है, 4 मॉस्फेट हैं, इसमें भी दो अलग। तो एक एक करके हम सारे मॉस्फेट को चेक करेंगे जिस पे वैल्यू अलग अलग आती है। और दूसरे साइड देखिए इनपुट सेक्शन है इसका, यहाँ पे 10 ओम 10 वाट का रजिस्टर लगा है। किसी में जो 33 ओम का रजिस्टर होता है, ये इसमें रिले और एमओबी ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पे इसका ये जो कंट्रोलर मतलब प्रोसेसर लगा हुआ, मेन जो है कंट्रोलिंग आईसी है ये, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं हम लोग। बाकी ये इसका फीडबैक सेक्शन है जो रीलो को ऑपरेट करता है। यहाँ पे ये सारा जो आईसी वगैरह लगी हुई हैं इनको एक एक करके चेक करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इनपुट सेक्शन से देखते हैं। तो जो हमारा रजिस्टर लगा है 10 ओम 10 वाट का या 33 ओम का, सबसे पहले उसी को ही देखते हैं क्या वो सही है या ख़राब। यहाँ पे देखिए 34 ओम लगभग सही है ये हमारा रजिस्टर। अब इसके आगे देखते हैं, हम एक बार इस सारे मॉस्फेट को चेक कर लेंगे। तो जो हमारा ये मॉस्फेट लगा हुआ है, ये दो जो जो इस पे जो है वो जो वैल्यू इतनी आनी चाहिए, और ये सही वैल्यू है। और इस साइड के पिनों पर जो 0.4 के लगभग वैल्यू आनी चाहिए, ये सही है। और यहाँ पर भी ये दो जो बाहर की तरफ 2 मॉस्फेट हैं उस पर जो है इतनी वैल्यू आनी चाहिए। दोनों पे मॉस्फेटों पर लगभग इतनी वैल्यू आनी चाहिए 1.9 या 2। ये दोनों मॉस्फेट सही हैं। बाकी ये दो मॉस्फेट हैं, इसमें इस पिन पर जो है ओपन आना चाहिए, यहाँ पर ओपन आना चाहिए। और इसके जो दूसरी पिन है इसकी, उस पे जो है 0.5 के समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। 0.5 के समथिंग ये वैल्यू आ रही है, ये सही है। इसी तरह सेम इस पे भी आना चाहिए। ये पिन जो है उस पर ओपन आना चाहिए, और उसमें यहाँ पे डायोड लगा है, इसको 0.3 आना चाहिए लगभग इस पर वैल्यू, और दूसरी साइड से ओपन आना चाहिए। दोनों पर हम चेक कर लेंगे कि करके, एक तरफ 0.3 और एक तरफ ओपन। ये पूरा हमारा मॉस्फेट, जो चारों मॉस्फेट और जो डायोड लगे हैं वो दोनों सही हैं। अब हम इस साइड आके चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कंट्रोलर जो पहले ही बता दिया है कंट्रोलर, और यहाँ पे एक आईसी लगी है जिसको मैक्स आईसी बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन का काम करती है। ये ख़राब हो जाती, ज़्यादातर ये भी ख़राब मिलती है।
तो यहाँ पे एक देखिए ये वो कैप लगा है, कैप पे हम चेक करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये ऐसे ख़राब है या सही। इसी तरह यहाँ कंट्रोलर के पास एक कैप लगा है जिस पे हम वैल्यू चेक करके ये पता करेंगे कि वो इस कंट्रोलर हमारा सही है या ख़राब है। चलिए इसको मल्टीमीटर को ओम मोड पे सेट कर लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें जो है ओम मोड पर ही इसको हम चेक करेंगे जिससे पता चल जाएगा हमें। एक बार हम मैक्स के पास वाले कैप पे चेक कर लेंगे। तो इस पे जो मैक्स के पास पे जो कैप लगा है उस पे जो वैल्यू ये 15 किलो ओम आना चाहिए। अगर ये 15 किलो ओम आ रहा है तो समझ लो हमारा ये जो मैक्स आईसी है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह हम कंट्रोलर को भी चेक कर लेंगे। तो कंट्रोलर के पास जो कैप लगा उस पर अगर हम चेक करते हैं ओम के मोड पर, तो लगभग इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू एक साइड से आनी चाहिए और दूसरी साइड प्रोब चेंज करेंगे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब जो हमारा कंट्रोलर है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम कंट्रोलर और मैक्स को चेक करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब मिलते हैं हमें। तो अभी तो ये सही है। अब यहाँ पे देखते हैं ये फीडबैक सेक्शन है। फीडबैक सेक्शन जो कि रिले को ऑपरेट कराता है यहाँ पर, ये फीडबैक सेक्शन भी बहुत ख़राब मिलता है। यहाँ पे एक आईसी है HF4093, वो ज़्यादा ख़राब मिलती है जो रिले को ऑपरेट कराती है। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे इस आईसी को। यहाँ पर आईसी के साइड में दो रजिस्टर लगे हैं जो 20 किलो ओम के हैं। देखिए ये यहाँ पर इस रजिस्टर पे ही वैल्यू चेक करके हम इस आईसी का पता करते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ओम मोड में, क्या ये रजिस्टर पे वैल्यू सही आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 19 पॉइंट कुछ जो है समथिंग किलो में वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये आईसी लगभग हमारी सही है। इस तरह से हम दोनों रजिस्टर पे चेक कर लेंगे, दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब हम आईसी का इम्पीडेंस देख लेंगे एक बार डायोड मोड पे कर, क्योंकि ये आईसी बहुत ख़राब मिलती है। तो अभी तो इस साइड प्रो जो लगाया था वो उतनी वैल्यू आनी चाहिए जो वो सही है। इस साइड भी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये आईसी बिल्कुल सही है। चलिए मुझे लग ये बोर्ड पूरी तरह से हमने चेक कर लिया है। जो फॉल्ट हो था उसको, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट आता है उस पॉइंट को हमने चेक कर लिया है। चलिए अभी इस बोर्ड पे हम फ्यूज को रिप्लेस करेंगे और वीडियो के कुछ मिनट के लिए होल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फ्यूज को चेंज कर दिया है। यहाँ पे फ्यूज को चेंज करने के बाद उसके ऊपर एक स्लीव लगा दी जाती है ताकि ये फ्यूज जो दूसरे फ्यूज से टच ना हो। दोनों फ्यूजों पे स्लिप लगी होती है। अब ये फ्यूज हमने लगा दिया है। चलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जो फ्यूज लगाया है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे मल्टीमीटर से एक बार चेक करेंगे हम इसको। देखिए अभी फ्यूज हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड मोड में या ओम मोड में इसको चेक करेंगे तो 0 आना चाहिए। चलिए अब हम इस बोर्ड को पावर दे कनेक्ट मतलब पहले कनेक्शन करेंगे। दोनों बोर्ड को कनेक्शन करने के बाद इसमें पावर दे के इसको चेक करेंगे। तो पहले हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इनपुट इसका जो वायर है दूसरे बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ये एसी वोल्टेज की वायर है जिसमें इसके थ्रू दूसरे बोर्ड में एसी वोल्टेज जाती है, और ये है जो है दूसरा कनेक्टर जो इसका कम्युनिकेशन के लिए है। एक एक करके हम सारे केबल को फिक्स कर देंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखिए एक ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो ब्लैक होता है वो ब्लैक को जो है अंदर की तरफ, और जो रेड वायर होती है उसको यहाँ पे जो पिन है उसको बाहर की तरफ लगाते हैं, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज आती है इसमें। अगर ये आप बिल्कुल गलत वायरिंग यहाँ पे कर देंगे
तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। चलिए हमने कनेक्शन कर दिया है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे अब इसमें हम पावर देंगे। सबसे पहले पावर हम इसमें सीरीज में देते हैं, ताकि अगर ये पता चल सके कि ये हमारा रेक्टिफायर सही हुआ है कि नहीं, जिससे सीरीज में ही पता चल जाएगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसलिए हम इसमें सीरीज में वोल्टेज देंगे। हमने केबल जो है लगा दिया इसके इनपुट सेक्शन में। अब केबल लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे जो पिन दिख रही है दो कम्युनिकेशन वाली, हम इन दो पिनों को शॉर्ट कराते हैं। इन दो पिन, ये जो पिन जब शॉर्ट होती है तभी हमारे जो रिले वो ऑपरेट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जंपर बना रखा है हमने, उसको कनेक्टर में लगा देते हैं, जिससे वो दोनों पिन शॉर्ट हो जाती हैं। चलिए अब हमने पूरा कनेक्शन इसका कर दिया है। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे सीरीज में। देखिए हमने इसको पावर ऑन कर दिया है और इसकी एलईडी जो है ब्लिंक करने लगी है। सीरीज में ये एलईडी ब्लिंक करेगी, इस बात का ध्यान देना। अगर ये एलईडी इस तरह से ब्लिंक कर रही है और रिले पर कट कट की आवाज़ आ रही है तो एक समझ लीजिए कि हमारा अभी सही वर्क कर रहा है, और जो बल्ब है सीरीज में लगा हुआ वो इस तरह से ब्लिंक करना चाहिए। तो अभी ये कंडीशन सही है हमारी। अब हम इसको सीरीज से हटा के मेंस में लगाएंगे। मेन में लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा रेक्टिफायर पूरी तरह से ओके हो गया है या नहीं। तो अब हम इसको हमने मेन में लगा दिया है। अब मेन में लगाने के बाद देखिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अब इसमें 54 वोल्ट आ गई है। तो इसमें जो आउटपुट होती है इसकी, जो 53 से 54 होनी चाहिए। अब ये पूरी तरह से हमारा रेक्टिफायर ओके हो चुका है। अब हम इसको इसके कैबिनेट में फिक्स करके प्लांट में लोड दे के चेक करेंगे। ये थी पावर सप्लाई की रिपेयरिंग, जिसके बारे में मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। नमस्ते दोस्तों।